सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 है, क्लास 8 की वर्कशीट है 27 नवंबर 2020 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जो लोकेशन होती है उसकी स्थिति होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इंडस्ट्री आर मेनली कंसेंट्रेटेड इन दोज प्लेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी इजीली अरेंज्ड। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं, मेनली मुख्य रूप से, जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। Sometimes the government also perform many encouraging work like providing electricity, transport facility at low prices for setting up industries in backward areas. कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित कार्य भी करती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज leads to an increase in employment as well as the growth and development of towns and cities. इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड the cost of raw material, labor and land, availability of water, transport, electricity and other infrastructure. तो अच्छा पहले इंडस्ट्रियल सिस्टम की लाइन पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है उसे औद्योगिक तंत्र कहते हैं हिंदी में। वो मुख्य रूप से क्या होता है कि निवेश प्रक्रम और निर्गत, जो आउटपुट होता है, जो निकल कर आता है, निर्गत की एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, निवेश में क्या होता है कि निवेश में कच्चे माल की, श्रम की और भूमि की जो लागत होती है और पानी की जो उपलब्धता होती है, परिवहन होते हैं, या दूसरी आधारभूत संरचनाएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू रिफाइंड मटेरियल्स। और प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। निर्गत में अंतिम उत्पादन और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन ह्यूमन लेबर फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टेड while the process involves ginning, cutting, weaving, dyeing, printing, processing of the commodity and finally the production process of the shirt from the commodity becoming is the final production we wear. अच्छा, जस्ट जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करते हैं तो उसमें कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ओटाई हो गई, कटाई हो गई, बुनाई हो गई, रंगाई, छपाई आदि शामिल होते हैं। और अंत में जो आउटपुट प्रक्रिया होती है उसमें वस्तु से कमीज़ का बनना अंतिम उत्पादन होता है जिसे हम पहनते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल टेरिटरीज की बात करें। इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश इन द विसिनिटी। औद्योगिक प्रदेश वहाँ पर विकसित होते हैं जहाँ पर उद्योगों के आसपास में, जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्री गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्व्स। और निकट होने के कारण उन उद्योगों का आपस में कई तरह से लाभ मिल जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। मोस्ट ऑफ द मैन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द सी एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। अधिकांशतः मुख्यतः उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। एक्टिविटी दी हुई है बच्चों। चिल्ड्रन, यू शुड मेक ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ 10 आइटम्स दैट आर यूज्ड इन योर होम विच कम इन द इंडस्ट्रीज। आपको अपने घर में प्रयोग होने वाली कोई 10 ऐसी वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनानी है जो उद्योगों से बनकर आती है। तो मैंने यहाँ लिख दी है, आप ये लिख लेंगे। शुगर, ऑयल, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। शुगर चीनी, ऑयल तेल, कॉटन क्लॉथ सूती कपड़े, बटर मक्खन, लेदर्स बैग चमड़े के बैग्स जो होते हैं, हनी शहद, इलेक्ट्रिकल वायर बिजली के तार, फार्मास्यूटिकल जो औषधियाँ होती हैं, फिश ऑयल मछली का तेल, यूटेंसिल्स बर्तन एटसेट्रा। 10 नेम्स दे रही हैं, बस इतने ही बहुत हैं, एटसेट्रा लिख दीजिए आदि। अब क्वेश्चन 1 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर बस आपको इतना लिख देना है। इंडस्ट्रीज फर्स्ट लाइन से लिखेंगे आर मेनली कंसेंट्रेटेड इन दोज प्लॉट्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी इजीली अरेंज। उद्योग मुख्यतः उन स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड सिस्टम इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो आप यहाँ से लिखेंगे हेडिंग डालकर इंडस्ट्रियल सिस्टम जैसे यहाँ पर है, और आंसर 2 में लिखेंगे आप इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। औद्योगिक तंत्र मुख्य रूप से निवेश, प्रक्रम और आउटकम की एक प्रक्रिया है। आउटकम बोलते हैं निर्गत को, जो निकल कर आता है, ठीक है, प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, बिजली और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल टेरिटरीज, यहीं से आप लिखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश इन द विसिनिटी ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्व्स। यहीं तक लिखेंगे आप। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे। अब आंसर 4 लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से लिखेंगे आप फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लीड्स टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज़। उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।